हाय, दिस इज़ गीतांजलि। वंस अगेन स्टार्ट करते हैं सुबह 9 बजे की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये हम डेली सीरीज़ करते हैं सुबह 9 बजे 20 MCQs की। अभी जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट। उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे लीगल सर्विसेज, पेड कोर्सेज या फिर लीगल ड्राफ्टिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप मेरे साथ कोई इंटरेक्टिव सेशन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो नीचे दिए गए नंबर पर मिल जाएगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। क्वेश्चन है, ड्यू एग्जीक्यूशन एंड authentication of a power of attorney shall be presumed under section 85 of Indian Evidence Act when executed before and authentication by a notary, judge or magistrate। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, ड्यू एग्जीक्यूशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट मोर देन 30 years ओल्ड कमिंग फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी इज अ, क्या है ये? क्या आप इसको रिबट कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, यानी कि 122 का क्या आंसर हुआ? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 90 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कैन बी ड्रॉन इन रिस्पेक्ट ऑफ। जो सेक्शन 90 में प्रिजम्पशन है ये किससे रिलेटेड है? तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो 30 years ओल्ड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, पीरियड ऑफ 30 years अंडर सेक्शन 90 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज टू बी रिकन्ड फ्रॉम। कब से स्टार्ट होता है ये? द डेट ऑन विच द डॉक्यूमेंट इज रिलाइड, द डेट ऑन विच डॉक्यूमेंट इज फाइल्ड इन द कोर्ट, द डेट ऑन विच डॉक्यूमेंट इज tendered in evidence when its genuineness become the subject of the proof। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 3। जब ये genuineness का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ ना, तो वहाँ से ये जो 30 years हैं वो काउंट किए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, सेक्शन 90 ऑफ एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू। किस पर अप्लाई होता है ये? तो ये आप ध्यान कर लो, हमेशा ही टेस्टामेंट्री एंड नॉन टेस्टामेंट्री सभी डॉक्यूमेंट्स पे, और काफ़ी बार ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, इन केसेस ऑफ विल द पीरियड ऑफ 30 days शैल रन। अब ये 30 days विल के केस में कहाँ से रन होते हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ द विल, जो विल पे डेट लिखी हुई है ना, वहाँ से। सो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 पे क्वेश्चन है, प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ गैजेट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हैज़ बीन डेल्ट विद अंडर। कहाँ पर दिए गए हैं ये? हमें ये दिया गया है 81A में। अब ये जितने सेक्शन आपने लर्न किए थे ना, 1 जुलाई से सब कुछ चेंज होने वाला है। ऐसा नहीं है कि पिछला पढ़ा हुआ काम नहीं आएगा, आएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अब क्वेश्चन इस तरीके से भी बनने लगेंगे कि पहले ये किस सेक्शन में था और अभी ये किस सेक्शन में है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पर। ठीक है। क्वेश्चन है, सेक्शन 88A ऑफ एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर। 88A में क्या दिया गया है? 88A में दिया गया है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज फॉरवर्डेड कॉरस्पॉन्डेंस विद द मैसेज एज फेड इन दी कंप्यूटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 129 पे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन प्रॉपर कस्टडी गिव्स राइज टू अ प्रिजम्पशन as to the digital signature to be affixed by that particular person under section 90A of evidence act if the electronic record produced is। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के केस में कितना टाइम पीरियड है? तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के केस में जो हमारा टाइम पीरियड है वो है ऑप्शन डी 5 years का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 क्वेश्चन है, सेक्शन 91 ऑफ एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू। सेक्शन 91 किस पर अप्लाई होता है? तो इसका आंसर होगा, फर्स्ट पढ़ लेते हैं, ट्रांजैक्शन विच अंडर द लॉ मस्ट बी इन राइटिंग, ट्रांजैक्शन विच आर रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग वॉलंटरली। तो दोनों केसेस में। ठीक है। 91 जो है वो दोनों केसेस में लगता है। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है, एक मिनट, यस, सेक्शन 91 ऑफ एविडेंस एक्ट, सेक्शन 91 एविडेंस एक्ट, नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या आंसर करेक्ट होगा? परमिट एडमिशन ऑफ ओरल एविडेंस टू प्रूव द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। देखिए कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जहाँ पर भी होता है ना वो हमेशा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत है। नेक्स्ट है प्रोहिबिट एडमिशन ऑफ ओरल एविडेंस टू प्रूव द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट वेयर द राइटिंग ऑफ फैक्ट इन इशू, ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, प्रोहिबिट एडमिशन ऑफ ओरल एविडेंस टू प्रूव द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट वेयर द राइटिंग इज नॉट अ फैक्ट इन इशू, ऐसा नहीं है, राइटिंग जो है वो फैक्ट इन इशू होना चाहिए। So option number B is correct answer here. Okay. Next question number 132. ठीक है, 132 पे आते हैं। सेक्शन 91 ऑफ एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू, सेक्शन 91 किस पर अप्लाई होता है? बायलैटरल, यूनिलैटरल या फिर ट्राइपलैटरल। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, 91 ऑफ एविडेंस एक्ट प्रोहिबिट एडमिशन ऑफ ओरल एविडेंस एज टू एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टम, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, एक मिनट रुकिए, मैं अरेंज करती हूँ हमारे बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ गए हैं। हमने अब तक कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 133 तक। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 134 पे। यस, क्वेश्चन नंबर 134 नाउ। अभी आपकी स्क्रीन पर बहुत छोटा सा दिख रहा होगा, मैं अरेंज करती हूँ, एक मिनट दीजिए मुझे। यस, क्वेश्चन नंबर 134, सेक्शन 92 ऑफ एविडेंस एक्ट प्रोहिबिट्स एडमिशन ऑफ ओरल एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट फॉर पर्पज ऑफ, सेक्शन 92 में ओरल एडमिशंस को प्रोहिबिट किया हुआ है रिटन डॉक्यूमेंट के लिए, इसका क्या पर्पज़ है? ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्ट्राडिक्टिंग इट्स टर्म, वेरिंग इट्स टर्म, एडिंग इट्स टर्म, तो ये सभी टर्म्स के लिए दिया गया है और आप जब बेयर एक्ट पढ़ेंगे ना एग्जैक्ट वर्ड्स वहाँ पर यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, सेक्शन 92 ऑफ एविडेंस एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू, सेक्शन 92 कहाँ पर एप्लीकेबल होता है? सो फर्स्ट है डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट ओनली, ये बिल्कुल सही है। डिस्प्यूट बिटवीन अ पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट और अ स्ट्रेंजर, नहीं, स्ट्रेंजर पे नहीं लगता। डिस्प्यूट बिटवीन ट्रू स्ट्रेंजर्स पर तो बिल्कुल नहीं लगता। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, सेक्शन 92 ऑफ एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू, किस पर लगता है सेक्शन 92 ऑफ एविडेंस एक्ट? तो 92 लगता है बायलैटरल पर, ठीक है, और 91 के लिए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, ओरल एविडेंस ऑफ अ फैक्ट इनवैलिडेटिंग द डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल। ओरल एविडेंस देना किसी फैक्ट के ऊपर डॉक्यूमेंट को जो एडमिसिबल कर रहा है, ये कहाँ पर एडमिसिबल होगा? अभी हमने बोला ना कि डॉक्यूमेंट के फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आएंगे, पर उसके कुछ एक्सेप्शंस हमें सेक्शन 92 भी दी गई हैं, उसकी बात यहाँ पर ये कर रही हैं। तो ये हमें दिया गया है सेक्शन 92 के प्रोवाइजो 1 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, द वांट और फेलियर ऑफ कंसीडरेशन एज कंटेम्पलेटेड अंडर प्रोवाइजो 1 ऑफ 92 ऑफ एविडेंस एक्ट इनवैलिडेटिंग अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को इनवैलिड करता है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कब? इज अ कंप्लीट वांट और फेलियर, ये सही है। इज पार्शियल वांट और फेलियर, नहीं। इज सब्सटेंशियल वांट और फेलियर, नहीं। मे बी कंप्लीट और मे बी पार्शियल, नहीं। सो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, मिस्टेक रेफर टू इन प्रोवाइजो 1 टू सेक्शन 92 ऑफ एविडेंस एक्ट रेफर्स टू, सो यहाँ पर क्या होगा? अभी हमने पढ़ा है ना मिस्टेक कैसी होनी चाहिए यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने बोलिया यूनिलेटरल, सेकंड है म्यूचुअल और थर्ड है बोथ, तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 92 ऑफ एविडेंस एक्ट ओरल एविडेंस टू एक्सप्लेन द रियल नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन इज एडमिसिबल। कब एडमिसिबल होगा? वेयर द डॉक्यूमेंट डज नॉट रिकॉर्ड ऑल द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही। वेयर दी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ऑल द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब ऑल टर्म है तो फिर एविडेंस देने की क्या ज़रूरत पड़ेगी?
वेयर द डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, नहीं। सो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर दोबारा से इस सीरीज़ में हमने कवर कर लिए हैं आज के 20 क्वेश्चंस। मिलते हैं कल नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल जा रही होगी। अगर आपका कोई सजेशन या ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाय बाय।